आयोजित दुनिया के महान राजा सम्राट अशोक और सामाजिक क्रांति के महानायक ज्योतिबा फुले और संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर उन्हें हम नमन करते हैं। साथ ही समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का समाज बनाने वाले बहुजन समाज में जन्मे अपने उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करते हैं। संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, राम लखन चंदापुरी, पेरियर ललई सिंह यादव, अर्जक राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू और मानवर कांसी राम साहब, ये अपने तमाम जो हमारे बहुजन समाज में जन्मे हैं, इन सभी हमारे महापुरुषों ने इस भारत की धरती पर समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का समाज बनाने के लिए अपना जीवन भर संघर्ष किया। इसलिए हम सबको इन सभी महापुरुषों को नमन करना चाहिए। उन्हीं महापुरुषों में आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को हम विशेष तौर से आज नमन करते हैं। उन्हें अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यहाँ उपस्थित जो भी हैं हमारे साथी, आप सबको हम जय भीम प्रेषित करते हैं। विशेष तौर से मुखर राम मास्टर जी गार्जियन यहाँ नहीं रहे, अभी चले गए। यहाँ उपस्थित हैं वो त्रिलोचनपुर के प्रधान आदरणीय जोगेंद्र जी और हमारे लोकप्रिय और संघर्षशील साथी, मिशन के साथी आदरणीय अरविंद राव जी, वाम सेब के नेता आदरणीय सियालाल गौतम जी सहित हमारे सभी लोग, सभी साथी, आज हम सभी आप सभी को अपनी माता तुल्य बैठी यहाँ लोग, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आप सभी को हम क्रांतिकारी जय भीम कहते हैं। इसलिए जय भीम, जय भीम मान सम्मान स्वाभिमान का नारा है, याद रखिए। जय भीम ये अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति से लड़ने का नारा है और जय भीम ये बहुजन समाज बनाने का नारा है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके बीच में सांसद और विधायक बनने के लिए जय भीम बोलते हैं। बहुत से बहुरूपीय ऐसे हैं जो गांव का प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपसे जय भीम बोलते हैं। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आपको कसम खाना है कि आपको असली और नकली की पहचान करना है। जब असली और नकली की पहचान करेंगे तभी बाबा साहब अम्बेडकर को असली श्रद्धांजलि हो पाएगी। इसलिए ये जय भीम कोई मामूली नारा नहीं है, ये जय भीम खाली वोट लेने वाला नारा नहीं है। जय भीम आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जिलाने का नारा है, जीने का नारा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, यहाँ जो लोग हैं, जो लोग मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, जो लोग हर तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति से लड़ना चाहते हैं, जो लोग बहुजन समाज बनाना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना होगा। ये अपने मन से धारणा लोगों को निकाल देना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना किया है वो किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि भारत की धरती पर रहने वाले चाहे जो भी हो उस सबके लिए उन्होंने कानून बनाया। इसलिए अपने मन से धारणा निकाल दीजिए इस चीज से। इसलिए आज और रही की धरती पर
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ सभी जाति के लोगों को आना चाहिए था, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, उनको आना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, बाबा साहब अम्बेडकर भारत की धरोहर है, महापुरुष है, इसलिए सभी को इस बात का इल्म होना चाहिए। यहाँ तक कि आरएसएस एक बहुत पुरानी संस्था है, इसकी भी अकड़ ढीली हो गई। पहले आरएसएस की विचारधारा से हम सबकी लड़ाई थी, आज भी लड़ाई है, लड़ते लड़ते वो सरेंडर कर गया। अभी इस बार हमने सोशल मीडिया में देखा कि आरएसएस भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का जो है वो जुलूस निकाल रही थी। इसका मतलब कि हमारा रास्ता सही है, इसका मतलब कि आपका रास्ता सही है। आज 50 साल के बाद, 75 साल के बाद आरएसएस भी घुटना टेकने को बाध्य हो गई। ये है अम्बेडकरवादियों की ताकत, ये है हमारे लोगों की ताकत। इसलिए पूरी बुलंदी के साथ जय भीम बोलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से आप चलते रहिएगा। आज नहीं तो कल भारत की धरती पर हर एक जाति का लोग, हर एक धर्म का लोग आपके साथ सम्मान से आपको जय भीम बोलेगा। इसलिए यह कारवां आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों को, हम सबको असली राष्ट्रवादी बनाने का काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ भारत के जन जन में असली देशभक्ति पैदा करने का काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अगर पूरे आंदोलन को हम पढ़े, उनके विचार को जाने, तो हमें ये बात पता चलती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत के असली राष्ट्रवादी थे। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये छलावे वाली बात है भाई। मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति की परस्पर प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते भारतीयता के प्रति निष्ठा कभी पनप नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भी भारतीय हो और अंत तक भारतीय ही बने रहे, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं पहले भारतीय है बाद में हिंदू मुसलमान, अरे पहले भारतीय बोल देंगे कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, और बाद में जाकर के हिंदू और मुसलमान बन जाएंगे तो वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। बाबा साहब ने इसलिए बात कहा कि पहले भी भारतीय बनो और अंत तक केवल भारतीय ही बने रहना, तभी आपको राष्ट्रवादी कहा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाना होगा और उनके अगर हम चिंतन पर, उनके पूरे आंदोलन पर अगर हम चिंतन करें तो हम पाते हैं कि जो हमारी लड़ाई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को अगर आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के अनुरूप हमें चलना होगा। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो कहीं किताबों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो कोई संत महापुरुष कह रहा है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि किसी भी बात को मानने से पहले उसे अपने तर्क की कसौटी पर कसो कि वह समाज के हित के साथ साथ हमारे हित में है कि नहीं। अगर है तो उसको, उस बात को मानो। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन, A to Z पूरा जीवन, उसी उन्होंने माप तौल के ही पूरा जीवन अपना जिया और हम सबको पूरा संदेश दिया। उनके जीवन का शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने तर्क की कसौटी पर कस करके अपने पूरे जीवन का चिंतन का धार हम सबको दिया। उन्होंने बताया भी कि जो ये आज अगर हम सबको राष्ट्रवादी बनना है तो हमें देखना होगा, सोचना होगा, अपने दिमाग से इस बात पर चिंतन करना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हम लोगों को केवल कहते हैं कि भारत माता की जय कहो, भारत माता की जय। कोई आपत्ति नहीं, हम लोग भारत माता की जय कहते रहे हैं, बचपन से स्कूलों में हम लोग भारत माता का ही जयकारा कराते रहे हैं। लेकिन जो भारत माता का जय कहते हैं, इनकी चतुराई को जानना होगा, इनसे पूछना होगा कि बताओ भाई, भारत माता का जय का जयकारा लगाते हो, ये क्यों नहीं बताते कि भारत का बाप कौन है, भारत का निर्माता कौन है, उसका भी तो जयकारा लगा दिया करो।
आखिर वो कौन है भारत का निर्माता, जिसके सर्वलोक हितकारी कार्यों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान स्थापित हुआ। हमें पता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बताओ भारत माता का जयकारा करते हो तो भारत के निर्माता का जयकारा क्यों नहीं करते? क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा होता है? इस धरती पर कोई भी बच्चा बिना माँ बाप का पैदा नहीं होता। अगर किसी बच्चे को बचपन से ये बताया जाए कि तुम अपनी माँ की वजह से इस धरती पर आए हो, तो वो बच्चा जब तक अनजान रहेगा, भोला रहेगा, सयाना नहीं हो जाता, तब तक वो यही मानता रहेगा कि मैं अपनी माँ की वजह से पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, सयाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसके मन में स्वाभाविक ये बात आ जाएगी कि भाई मैं अपनी माँ की वजह से तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पैदा करने में मेरे पिता का भी योगदान है, मेरा कोई बाप भी है। तब वो पूछेगा। अगर उस बच्चे से बताया ही नहीं जाएगा, जीवन भर उसे केवल माँ के बारे में ये बताया जाएगा, तो लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर के पूछेगा ना कि मेरा बाप कौन है, बताइए मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, बताना पड़ेगा उस बच्चे को। क्या उस बच्चे का पिता बचपन में मर गया था, या तलाक हो गया था माँ से, या बच्चा कहीं कोठे से आया था, कहीं न कहीं से आया, लेकिन उसका बाप जरूर होगा। अगर आप उसके बाद भी उस बच्चे को अगर उसके बाप के बारे में नहीं बताएंगे तो उस बच्चे को अपमान महसूस होगा, उसे अपमानित महसूस होगा। ठीक इसी तरीके से साथियों, भारत माता का जयकारा लोगों ने कराया, लेकिन जो भारत के बाप थे, भारत के निर्माता थे, इस ये धरती कभी खंड खंड बटा था। इस अखंड भारत को बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का योगदान था, ऐतिहासिक सत्य है। उसके बाद भारत का संविधान का निर्माण करके इस आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले आधुनिक भारत के निर्माता ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यही लोग भारत के निर्माता थे। यानी अगर भारत का माता बताए तो भारत के निर्माता का जयकारा क्यों नहीं करते, सवाल आपको पूछना पड़ेगा। इसलिए ये बात आप सबको पूछना है। असली राष्ट्रवादी अगर बनना है तो आधा अधूरा नहीं, ये नारा भारत माता का जय, ये नारा आधा अधूरा है। ये नारा पूरा तब होगा जब सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जयकारा होगा, क्योंकि यही भारत के निर्माता रहे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप उन नकली राष्ट्रवादियों को, जो नकली देशभक्त हैं, नकली राष्ट्रवादियों को आप जयकारे के साथ उन्हें एहसास कराइए कि भाई अब भारत माता का जयकारा करा करके भारत के नागरिकों को अब और अपमानित मत करो। जो अबोध हैं, अनजान हैं, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो जान गए हैं कि भारत का निर्माता कौन है, जो जान गए हैं सम्राट अशोक कौन है, जो जान गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, अब उन्हें अपमानित और मत करो। अब हम लोग भारत माता के साथ ही साथ भारत के निर्माता का भी जय करेंगे। इसलिए आप सब मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके इतनी मजबूती के साथ भारत के निर्माता का जय करिए, ताकि उन नकली राष्ट्रवादियों को एहसास हो जाए कि अब भारत की धरती पर और रही की धरती पर असली राष्ट्रवादी लोग बैठे, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बैठे। आप लोगों से अनुरोध है, दोनों हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ बोलिए, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की। समाजी साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की अगर हम 1, 2, 4, 5, 10 घटनाओं का उल्लेख करेंगे तो उससे बाबा साहब की पहचान नहीं होगी। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर पढ़ना है, जानना है, तो उनके बचपन से लेकर के उनकी मृत्यु तक सारी घटनाएं हम सबको प्रेरणा देती हैं। इसीलिए लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में आदरणीय बहन मायावती जी ने जो पार्क बनवाया है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की एक बैठी हुई मुद्रा में एक मूर्ति बनी है। आपने देखा है आप लोगों ने, उस पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की बैठी हुई मुद्रा में एक मूर्ति, बहुत भव्य मूर्ति जो लगी हुई है। उस मूर्ति के नीचे एक शब्द लिखा है,
वो लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन, जो उनका जीवन था, वही संदेश है। इसलिए उनके बारे में कोई 1 2 4 घटना नहीं, बल्कि उनकी जीवनी को पढ़ना है, पढ़ाना है, बच्चों को ये बताना है, घर में महिलाओं को सबको बताना है। उनका जीवन ही हम सबको प्रेरणा देता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम पूरा जो है नमन करने के साथ ही साथ उनके जीवन संघर्ष का एक मूल निचोड़ है जो यहाँ आप सबको बताना बहुत जरूरी है। उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम एक जमाने में अम्बेडकर टुडे नाम की पत्रिका का संचालन किया करते थे। हो सकता है इसमें किसी को मालूम हो, अम्बेडकर टुडे नाम की पत्रिका चला करती थी सन 2002 में, यानी आज से 25-26 साल पहले चला करती थी। उस पत्रिका में हर अंक में एक पेज पर लिखा रहता था बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष का निचोड़ क्या है। तो उनके जीवन संघर्ष का निचोड़ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जब अपने जीवन में आतताई धर्म को छोड़ करके उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और उसी में उन्होंने उस पूरे बैठे अपने सामने बैठे 10 लाख लोगों को उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई थी। उस प्रतिज्ञा को 22 प्रतिज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ 22 प्रतिज्ञाओं को वो हम दोहराएंगे नहीं आपसे, 22 प्रतिज्ञाओं को मैं आपसे नहीं दोहराएंगे, लेकिन हम आपसे जरूर चाहेंगे कि आप भी अपने अपने घरों में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसका दोहराव करिए, उसका पढ़िए। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग इतना हल्का क्यों समझते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब जयंती आती है तो जो नकली लोग हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बढ़ चढ़ करके आजकल लोग मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं मालूम है? इसलिए कि मनाएंगे तो आपका वोट मिल जाएगा। इसलिए हमारे लोगों के बीच में भी असली और नकली लोग हैं। हमारे लोगों के बीच में भी असली और नकली लोग हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का केवल जयंती मनाना या फोटो वो रखने से उनको जो श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के असली विचार पर चलना होगा। अगर हम असली विचार नहीं मानेंगे तो हमारे बीच में से ही कोई निकल करके बगल में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएगा और उनकी फोटो दिखाएगा और आपको लूट लेगा, लूटने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की असली विचार पर चलना होगा, उनके बहुजन विचार पर चलना होगा और बहुजन समाज को जोड़ने का काम करना होगा। उनका जो बुनियादी सिद्धांत था, उनका जो असली संघर्ष था, उस पर जानना होगा, उस पर समझना होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के असली सिद्धांत पर आप चलना शुरू करेंगे तो जो अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि आरएसएस भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही थी, उसकी हिम्मत कभी नहीं पड़ेगी। आखिर चिंतन का विषय है कि क्या कारण है कि जो अन्याय, अत्याचार, शोषण करता था, जो जुल्म और जाति करता था, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए? वो कैसे हिम्मत पड़ गया? इसलिए इस धरती पर केवल 2 ही समाज है, एक अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, जाति करने वाला और दूसरी तरफ समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का काम करने वाले। आखिर क्या कारण है कि जो लोग अन्याय करता था, जो जुल्म जाति करता था, उसकी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है? सोचिए, उसकी हिम्मत इसलिए पड़ रही है कि हमारे लोगों में भी नकली लोग पैदा हो गए हैं, इसलिए उसकी हिम्मत पड़ रही है। इसलिए अगर असली बनना है, जिस दिन आप असली बन जाएंगे, असली बहुजन समाज का बन जाएंगे, जो 85% आपका समाज है, जब इसको जोड़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ रही है। बहुत तेजी से आप सबकी, हम सबकी बात बिगड़ रही है। और जिससे हमारी लड़ाई थी, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे जीवन भर, वही लोग आज इतना हिम्मत दिखा रहे हैं, सामने जयंती मना रहे हैं। और हमारे भी लोगों को ठीक से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं बताया गया। केवल फोटो देख करके और जयंतियों में लोग आकर के शरीक हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस काम हो गया। ऐसे काम नहीं होगा, नहीं तो कारवां लुट जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये पीड़ा आपके ऊपर है कि हम अपना हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा
पशु पक्षी और जानवर भी अपना हितैषी कौन है, अपना दुश्मन कौन है वो भी जानते हैं। तो हम लोग तो भाई इंसान है ना, इंसान होने के नाते अपना यार कौन है, अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, बुनियादी से ये बात आपको जानना पड़ेगा। अगर ये बात आप जान जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को असली श्रद्धांजलि मिलेगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का विचार और उनका संविधान आज हमारे बीच में जिंदा है। इसलिए हम सबका काम क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो उन्होंने संविधान दिया उस संविधान के बारे में भी जाने। जैसा कि हमारे अरविंद राव जी बार बार ये कहते हैं, जो नारा लगता है कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, बल्कि नारा ये होना चाहिए कि संविधान बताओ संविधान बताओ, संविधान बचा के उसमें क्या है उसको तो बताओ भाई। तो ये भारत का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला संविधान बनाने का तो उन्होंने यहाँ के सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार देकर के भारत के संविधान में पुख्ता कर दिया। और भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल है उद्देश्य का है, उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए कृत संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उद्देश्य को आप गहनता से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की उद्देशिका में ही लिख दिया कि भारत का संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। भगवान मनु के संविधान में तो बहुत से लोग हैं, ऊंच नीच है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद तमाम लोग उच्च की सब जातियां हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सभी जाति बराबर है, सभी को मान सम्मान स्वाभिमान समता समानता न्याय मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि सम्राट अशोक बुद्ध कबीर और फूले के अनुयायी थे, उनके रास्ते पर चलते थे, इसीलिए इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित भारत का संविधान की रचना कर दिया। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को जो जैसा था सबको मान सम्मान के साथ जीने के लिए व्यवस्था कर दिया। यही कारण है कि पूरी दुनिया भर के विद्वानों की नजर में भारत का संविधान सबसे बेहतर संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे सम्मानित संविधान है। फिर ये सवाल उठता है कि जो संविधान पूरी दुनिया भर के विद्वानों की नजर में सबसे बेहतर संविधान है, पूरी दुनिया भर के विद्वानों की नजर में सबसे अच्छा संविधान है, वो संविधान यहाँ भारत में रहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की नजर में वो संविधान बुरा क्यों है? इस बात को आपको चिंतन करना चाहिए कि जो संविधान को पूरी दुनिया कह रही है अच्छा है, उस संविधान को यहाँ रहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग उसको बुरा क्यों कहते हैं? इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर जंगल में एक नियम लागू कर दिया जाए कि आज के बाद कोई भी जानवर किसी जानवर को मार करके नहीं खाएगा, अगर ऐसा नियम लागू कर दिया जाए जंगल में कि आज के बाद कोई भी जानवर किसी जानवर को मार के नहीं खाएगा, तो क्या होगा? जो जानवर हिंसक होता है, जो जानवर दूसरे जानवर को मार के खा के ही जिंदा रहता है, वो तो परेशान हो जाएगा बेचारा कि यार ये कौन सा नियम है, अब कहाँ जाएंगे। तो वो हिंसक जानवर जो दूसरे जानवर को मार के खा करके ही जिंदा रहता है, वो उस नियम के विरुद्ध आवाज उठाएगा, अरे भाई ये नियम सही नहीं है, उस नियम के विरुद्ध आवाज उठाएगा, तड़फड़ाएगा, तड़पेगा। यही कारण है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो यहाँ जो लोग मठाधीश बनते थे, जो लोग एकाधिकार स्थापित करते थे, उनकी चूल्हे हिल गए। यानी कि संविधान लागू होने के बाद जो तमाम तरह के अधिकार थे, राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा तब से, तो राजा के खानदान के लोग तो विरोध नहीं करेंगे भाई, बताइए।
राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा भारत के संविधान लागू होने के बाद। और जो लोग ये तमाम तरह के जो अधिकार थे, जमींदारी की प्रथा थी, जमींदारी की प्रथा हट गई तो कौन विरोध करेगा? जो जमींदार होगा वो जमींदार विरोध करेगा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, जो सकल से गुण से हीन था और किसी जाति विशेष जाति में पैदा होने मात्र से वो अधिकार युक्त बन जाता था, भारत के संविधान ने उस अधिकार को एक पल में झट से सत्यानाश कर दिया। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन असली बात जो आपको जानने की है कि कुछ लोग संविधान का विरोध क्यों करते हैं, इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि आखिर उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में पारित कैसे करा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को संविधान सभा में पारित कैसे करा दिया कि जो कि संविधान सभा में ज्यादातर जो सदस्य थे संविधान सभा में वो सभी मनुस्मृति वाले थे, सभी मनुवादी विचारधारा के थे। इसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को संविधान सभा में पारित कैसे करा दिया। संविधान लागू होने के 76 वर्ष के बाद भी जो लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण से जलते हैं, जो लोग समता समानता का अधिकार देने से कतराते हैं, ऐसे लोगों के जो पुरखे थे वो उस संविधान को पारित कैसे होने दिए। इसलिए साथियों, उस संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज हम सबको अधिकार दिया है, वो संविधान पारित इसलिए हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के तर्क और विद्वता के आगे किसी की एक नहीं चली। और पूरे संविधान में एक एक धारा पर चिंतन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक धारा पर चिंतन करते हुए, बहस करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी कुछ लागू किया है संविधान में, वो संविधान सभा में बैठक होकर के पारित होता था और लोगों ने रोकने का खूब प्रयास किया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तर्क और विद्वता के बल पर उसको पारित करा दिया। और 166 बैठक हुई थी संविधान सभा में। सभी 166 बैठकों में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तर्क विद्वता के बल पर, अपने साहस के बल पर उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दिया था और अपने तर्क के बल पर भारत का संविधान पारित करा करके हम सबको दे दिया। इसलिए आज जरा आप सोचिए, उस समय जिनके पुरखों की बाबा साहब अम्बेडकर के सामने एक भी नहीं चली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस और विद्वता के आगे एक नहीं चली। जरा आप सोचिए कि आज जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर कालिक पोतते हैं, इनके पुरखों से अकेले बाबा साहब कितना लड़े होंगे। जरा सोचिए, तो जब आप सोचेंगे तो आप दहल जाएंगे। कितने बड़े महापुरुष थे, कितना विराट व्यक्ति था बाबा साहब अम्बेडकर का, कि जरा सोचिए कि आज भी लोग विरोध करते हैं, आज भी लोग जिंदा जला दे रहे हैं, आज भी लोग मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, हमारा अधिकार छीन रहे हैं। इन लोगों के पुरखों से अकेले बाबा साहब अम्बेडकर कैसे लड़ते थे, कैसे जिंदा रहे बाबा साहब, कितना झेलते रहे होंगे। अगर इस बात को जरा सा आप सोचिए, तब आपके मन में दर्द होगा, तब आप जान पाएंगे इस महापुरुष को, असली महापुरुष को। खाली ये कितना अच्छा मौसम है कि जैसे लग रहा है कि वो टेंट लगा हुआ है, लाइट है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए, पीछे मुड़ करके आप देखिए, आज भी केवल आज कल्पना करिए कि आज का मौसम क्या है, आज सिचुएशन क्या है देश की। आज जब आप जाते होंगे आप खुद सोचते होंगे कि आज भी कितना अन्याय अत्याचार जाति के नाम पर है, कितना विरोधी माहौल है आज भी देश में। उस समय कितना राव होगा, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़कर कितना बड़ा संविधान बना दिया और किसी की चलने तक नहीं पाई। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था किया, मान सम्मान हक अधिकार सब कुछ दिया। उसके बाद भी उस समय के मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर से तर्क नहीं कर पाए। इतने बड़े महापुरुष को आप सबको दिल से देनी है श्रद्धांजलि। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य है कि ऐसे महान पुरुष को,
ऐसे महान आत्मा को कोई भी अपमानित करे तो उसका डट करके प्रतिकार करिएगा। अगर उनके बच्चे हैं तो, उनके मानने वाले हैं तो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया था। जो नालायक ये समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति के थे, उससे बड़ा देशद्रोही तो कोई इस धरती पर होगा ही। बाबा साहब अम्बेडकर सबके थे, सबके हक हिस्सा अधिकार की बात किए थे, आज भी। इसलिए आप सबको अपने सीने में, अगर आप असली लोग हैं, असली राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न से प्रतिकार करना चाहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा साहस अपने सीने के भीतर स्थापित कर लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा साहस और विद्वता और ईमानदारी अपने सीने में स्थापित करिए, और अपने अपने घर के बच्चों को भी बाबा साहब जैसा साहसी बनाइए। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत की धरती पर अन्यायियों अत्याचारियों की चूल्हे हिला दिया। अब जरा सोचिए, अगर एक एक गांव से एक बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई व्यक्ति हो जाए तो क्या आलम होगा। लेकिन सवाल है कि असली और नकली में भेद करना हम लोगों को नहीं आया। हमारे लोगों में भी लोग नकली हैं, हमारे लोग भी नकली लोग हैं। असली बात नहीं समझ पाए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाए। जो लोग समझ गए वो लोग आगे निकल गए, वो लोग प्रतिकार कर रहे हैं, डट करके लड़ रहे हैं। वही मैंने जो पहले कहा कि अपना हित अनहित पशु पक्षी चिन्हा, हम लोगों को पहचानने नहीं आया, दुश्मन के जाल में हम फंस जाते हैं। इसलिए अगर असली अम्बेडकरवादी बनना है, असली राष्ट्रवादी बनना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के असली विचार को समझ करके असली बहुजनवादी बनना होगा, और 85% समाज को हम सबको जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अभी कुछ दिन पहले जो बहुत दिनों से निर्जीव पड़े थे फलाने, प्रधान जी, फलाने बहुत दिनों से निर्जीव पड़े थे, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उनमें प्राण डाल दिया। कुछ दिन पहले लोगों ने उनमें प्राण डाल दिया। अब प्राण हो गया, उनमें प्राण आ गया। अब जरा सोचिए, जिसके अंदर प्राण आ जाता तो चलता फिरता है ना भाई। तो मैं और ही के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वो अरविंद जी जैसे लोग, भाई जो लोग सजग हैं, होशियार हैं, जागरूक हैं, जो लोग उपदेश देने का काम करते हैं, जो लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, जो लोग मानवता को शिक्षित करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहूँगा भाई जरा होशियारी से काम करिए कि फलाने में प्राण आ गया है, और जिसके अंदर प्राण आ जाता है वो चलता फिरता है। हो सकता है कहीं फलाने खोजते हुए चले आए तीर धनुष चढ़ा करके कि चलते हैं देखते हैं और रही में कौन है शिक्षा देने का काम करता है। लेकिन साथियों, अब वो जमाना नहीं रहा। हमारे बहुत से संभोग ऐसे हैं इस धरती पर जो खुल करके डट करके समाज को शिक्षित कर रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे जो हमारे संभोग हैं अब किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कवच दे दिया है, संविधान का कवच दे दिया है। अब अगर पहले वाले संभूक नहीं, अब जो आधुनिक संभूक हैं हमारे, अगर ये संविधान का कवच पहन करके संविधान को हथियार बना करके समाज को जागरूक करने का काम करिए, अब कोई भी माई का लाल आ जाए तो उसका आप डट करके मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि एक संभूक तो हमारा मारा गया तो हमारे पास अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिया है, हमारे सभी संभूक आज सुरक्षित हैं। इसलिए अपने अपने सीने में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा साहस, विद्वता और ईमानदारी के साथ अपने सीने में स्थापित कर लीजिए। इसलिए जहां जहां कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का जब अनावरण होता है कहीं भी, तो कहीं आपने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति में कोई प्राण की प्रतिष्ठा डाला? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जब ये बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर या ज्योतिबा राव फुले या साहू जी महाराज या ललई सिंह यादव या गोरजक राम स्वरूप जी वर्मा या जगदेव बाबू, जो हमारे महापुरुषों की जब मूर्तियां स्थापित होती है तो उन मूर्तियों में कहीं भी कोई प्राण की प्रतिष्ठा नहीं करता। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग, जो लोग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, वो मूर्तियों में प्राण की स्थापना नहीं कराते, बल्कि जो लोग उपस्थित होते हैं उनमें उन महापुरुषों की प्रतिष्ठा को स्थापित कराने का काम करते हैं।
यानी उन मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं करते, बल्कि उन मूर्तियों ने क्या किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन में क्या किया है, ज्योतिबा फुले का आंदोलन क्या था, जगदेव बाबू का आंदोलन क्या था, इन महापुरुषों की जो प्रतिष्ठा है, संघर्ष है, उस प्रतिष्ठा और संघर्ष को उस समाज के जो सीने में स्थापित करने का काम होता है। और जिस दिन आपके सीने में जगदेव बाबू, मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव बाबू और ज्योतिबा फुले आदि इन सब महापुरुषों की अगर प्रतिष्ठा स्थापित हो गई तो आपका कोई भी माई का लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए इन महापुरुषों की प्रतिष्ठा अपने सीने में आप स्थापित करिए। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हमारे बीच में भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय के प्रवक्ता, हम सबके भाई गार्जियन आदरणीय अमीर जामेई साहब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जमीक साहिब, अमीर जामेई साहब आपको सादर जय भीम प्रेषित करते हैं। एक बार जामेई साहब के सम्मान में आप लोग भी बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बात और कहना है। ये जो समाज है आपका, ये बहुजन समाज, जो बहुजन समाज है, ये समाज बहुत भोला है, बहुत प्यारा है। इसको लोग छलने का काम बहुत करते हैं। और ये जो समाज है, बहुजन समाज है, इससे बड़ा शांति में तो कोई विश्वास करने वाला नहीं होगा, तो सीधे बुद्ध का अनुयायी है। जो समाज है, जो आप लोग हैं, आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई न्यायप्रिय नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। और बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं, आप खेतों में काम करके पसीना बहा करके इस देश को पालने का काम करते हैं, खेतों में अन्न उपजाते हैं, इस देश को जिंदा रखने का काम करते हैं। कुछ कुछ बेईमान ऐसे हैं इस धरती पर जो इस देश को लूट करके विदेश भाग जाते हैं। कौन है वो लोग, जरा पता करिए। वो आपके लोग नहीं मिलेंगे। वो कौन लोग हैं? तो कौन लोग हैं जो इस देश को लूट करके विदेश में भाग रहे हैं? और इतना लाख करोड़ रुपया जो कि पूरी भारत की धरती पर 2-4-6 साल चलाने के लिए काम आ जाए, तब बजट लेकर के वो कौन लोग हैं? जब पहचान हो जाएगी असली और नकली की, कौन असली है कौन नकली है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन लोग हैं जो भागे हैं, किस सभ्यता संस्कृति में पले हुए लोग हैं, कौन है वो आदताई? ये वही लोग हैं जो कभी हमारे लोगों ने संघर्ष किया था। हजारों सालों से संघर्ष चलता रहा है। मैंने पहले भी कहा, इस धरती पर सदियों से एक है न्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़न, जुल्म, जाति करने वाले लोग हैं। एक आप लोग हैं, हम लोग हैं जो समता, समानता, न्याय और बंधुत्व की धारा पर चलने वाले लोग हैं। ये वही अन्याय अत्याचारी हैं। अन्याय अत्याचारी का केवल स्वरूप बदला है भाइयों, केवल स्वरूप बदला है, लेकिन अन्याय और अत्याचार वही उनका मंसूबा आज भी है। ये वही अन्याय अत्याचारी है जो भारत का पैसा लूट करके विदेश में भाग गए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और ये भी जानना होगा कि किस धर्म के हैं, किस संस्कृति के हैं, किस जाति के हैं, ये भी आप जान लीजिए। जब आप जान जाएंगे तो मैंने वही बार कहा कि अपना हित अनहित पशु पक्षी चीना, पशु पक्षी जानवर सब अपना हित अनहित जानते हैं। तो हम लोग तो इंसान है। जिस दिन हम लोग जान जाएंगे, भारत बन जाएगा, ये देश बन जाएगा। इसलिए देश बनाने के लिए, भारत बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए आपको मानसिक तौर से जागरूक होना होगा, होशियार होना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ करके उनकी क्या मंशा थी, अगर उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा समझ में आ जाएगी तो फिर ये काम बन जाएगा। देश हमारा गुलाम हो चुका है, गुलाम हो चुका है। इस गुलामी से फिर से आजाद कराना है और आजादी करने का एक ही रास्ता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों का है। इन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर चल करके हम फिर से गुलाम हो चुके अपने इस देश को आजाद करा सकते हैं। इसलिए आप सभी को इस प्रण के साथ कि बहुत कठिन समय है, बहुत दुष्कार समय है, ये गुलामी का समय है। गुलाम है, अभी हम लोग जो बैठे हैं गुलाम बन करके बैठे हैं।
आजाद नहीं है। आजादी फिर से हमें लेनी है, अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल करके इस देश को आजाद करा करके, समाज को आजाद करा करके, ताकि यहाँ फिर से समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का बोलबाला हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम फिर से अमीर जामई साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे एक बार फिर से मैं वही नारा लगवाऊंगा जिससे वो नकली भारत माता वाले जो नकली लोग हैं उनकी कलई खुले। ये जिम्मेदारी आपकी है। फिर से मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके दोनों नारा लगाइए। एक तो बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। और एक नकली राष्ट्रवादियों के लिए, ताकि ये नारा गूंजे, उनके कान में जाए कि अब हम भारत के नागरिक अब और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने भारत के बाप के बारे में जान लिया है, भारत के निर्माता के बारे में जान लिया है। इसलिए एक बार फिर से दोनों हाथ उठा करके बोलिए मजबूती के साथ, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की। धन्यवाद।